हेलो प्यारे दर्शकों, आखिर कितना बड़ा है ब्रह्मांड और कितना हम इसे देख सकते हैं। जब भी हम ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो आश्चर्य से भर जाते हैं। इस विशाल कल्पना से भरे ब्रह्मांड का ना तो हमें छोर दिखता है और ना ही कोई अंत। इसके बारे में बस हम सोच ही सकते हैं, पर वैज्ञानिक हम लोगों से अलग सोचते हैं। वे गणित और भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर काम करते हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। आज इसी विषय पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिकों की बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक इस ब्रह्मांड का जन्म 14 अरब साल पहले हुआ था। एक छोटे से बिंदु से ये फटा और ये इसके विस्फोट की ऊर्जा से इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। आज इस ब्रह्मांड में 200 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं, तो हर आकाश गंगा में उतने ही तारे मौजूद हैं। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जब से यह ब्रह्मांड पैदा हुआ है तभी से यह फैल रहा है, और इसका फैलाव प्रकाश की गति से भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए, जैसे इस ब्रह्मांड का जन्म 14 अरब वर्ष पहले हुआ, तो इस ब्रह्मांड का फैलाव भी 14 अरब प्रकाश वर्ष का ही होना चाहिए। यानी कि प्रकाश से तेज इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु नहीं चलती है, पर वास्तव में इसका फैलाव 93 अरब वर्ष का है, जो प्रकाश की गति को चुनौती देता है। ब्रह्मांड की सच्चाई के सामने नासा और इसरो के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों है? पर 93 अरब प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड ही क्या वास्तव में ब्रह्मांड है? क्या ये जो ब्रह्मांड 14 अरब साल पहले बना, क्या वही एकमात्र ब्रह्मांड है, या इसके आगे या पीछे भी कुछ है? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि हम किसी भी वस्तु को तब ही देख सकते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश यानी कि लाइट टकरा करके हमारी आंखों में आए। पर कुछ वैज्ञानिक इसी को आधार बनाकर ये भी दावा करते हैं कि जो 14 अरब साल हम इस ब्रह्मांड की उम्र बताते हैं, वह वास्तव में 14 अरब साल पहले का प्रकाश है, जो अब जाकर के हमारे पास पहुंचा है, और हमें यही 14 अरब साल का ब्रह्मांड दिखता है। ब्रह्मांड में आप अकेले नहीं हैं, आपके अरबों रूप एक साथ अलग अलग ब्रह्मांड में रहते हैं। आखिर असली ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्या है सच्चाई? अब इसी सिद्धांत और विचार से एक सवाल उठता है कि अगर हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं और समझते हैं, क्या वह उतना ही बड़ा है या इससे भी अरबों खरबों गुना बड़ा है? इसी सवाल के जवाब को इस वीडियो में आपके लिए समझाया गया है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। मानव और हमारी इस पृथ्वी के लिए यह ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। यहाँ न जाने कितनी आकाश गंगाएं और सौर मंडल मौजूद है, जिसके बारे में कभी हम जान पाए। मानव जाति का अस्तित्व इतने विशाल ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। मित्रों, ये ब्रह्मांड एक कभी न समाप्त होने वाले मैदान की तरह है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी कि हम कभी भी इसके फैलाव के बारे में कुछ जानकारी कभी जुटा लें, क्योंकि आकार में इतने छोटे होने के बाद भी, जी हाँ प्यारे दर्शकों, आकार में इतने छोटे होने के बाद भी हम इतने बड़े ब्रह्मांड के बारे में कुछ तो जानने में सक्षम हो पाएंगे। परंतु आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़ी चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वाकई में आप लोगों के लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली बात होगी। ब्रह्मांड के फैलाव के बारे में हम आज बातें करने जा रहे हैं, और हम इसके पीछे छुपे एक पहलू के बारे में समझने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक तरह से बहुत ही खास होने वाला है,
क्योंकि इसमें हम कई पारंपरिक चिंताधाराओं को भी तोड़ने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मुख्य विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज तक हम ब्रह्मांड से जुड़ी सबसे बड़ी जिस बात को सच समझ रहे थे वो अब शायद झूठ होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड का फैलाव सिर्फ एक भ्रम है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ये ब्रह्मांड असल में फैल ही नहीं रहा है। हमें ये लगता है कि ये फैल रहा है, परंतु सच तो कुछ और ही है। अब वैज्ञानिकों को लगने लगा है कि ब्रह्मांड का फैलाव सिर्फ एक भ्रम ही है। हालांकि ये थ्योरी काफी नई और विवादों से भरी हुई है, क्योंकि अचानक से जिस बात को हम कई दशकों से सच मान रहे थे, सच समझ रहे थे, उसे आखिर कैसे हम ऐसे ही झूठ मान लें? कैसे हम माने कि यह सच नहीं है? वैसे हमारे ब्रह्मांड का 85% हिस्सा डार्क मैटर से बना हुआ है और इसके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। ऐसे में हमारे लिए ये बता पाना बहुत ही कठिन हो जाता है कि ब्रह्मांड का फैलाव आखिर किन चीजों पर निर्भर कर रहा है। हालांकि वर्तमान में किए गए कुछ प्रयोगों में शायद इसका जवाब हमें मिल सकता है। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि ब्रह्मांड की खोज होने से लेकर आज तक हम इसको एक कभी ना खत्म होने वाली जगह की तरह ही लेते हैं और शायद ये ही वजह है कि इसके अंदर लगातार रेड शिफ्ट की प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है, जो कि ब्रह्मांड के फैलाव को दर्शाती है। रेड शिफ्ट में हमें लाल वेवलेंथ अपनी टेलीस्कोप पर दिखाई देती है, जिससे जब भी कोई चीज प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल दिखने लगती है तब उसका मतलब ये होता है कि वो चीज हमसे दूर जा रही है। तो क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक इसके बारे में? आखिर वैज्ञानिकों का क्या तर्क है? आइए जानते हैं। हमारी पृथ्वी के पास मौजूद आकाश गंगाओं का रंग हमसे दूर मौजूद आकाश गंगाओं के रंग से काफी अलग होता है। अगर कोई चीज पृथ्वी की ओर आ रही होती है तब उसका रंग नीला होने लगता है, इसे ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। वैसे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे पास भी आकाश गंगाएं मौजूद थी, उनमें से ज्यादातर आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का एक दल ये भी कहता है कि धीरे धीरे ब्रह्मांड का फैलाव तेज हो रहा है। जी हाँ, वैसे ब्रह्मांड की इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट यानी कि लैम्डा कहते हैं। तो दर्शकों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो लैम्डा है ये कई वैज्ञानिकों के लिए सर दर्द का कारण बना हुआ है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा अलग अलग आ रही है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज को हम लैम्डा समझ रहे थे वह हकीकत में कुछ और ही चीज के जैसे दिखाई दे रही है। इसलिए कई बार इसे विज्ञान के सबसे खराब आविष्कारों के अंदर भी गिना जाता है। कई बार इसकी सटीक वैल्यू को लेकर अलग अलग थ्योरी भी दी जाती है, परंतु आखिर में हम इसके बारे में ज्यादा कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं। गणित की कई अलग अलग तरह की थ्योरी को वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के ऊपर रखकर इसे सच साबित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। खैर, मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान में किए गए एक शोध से काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बातों के बारे में पता चला है। तो आइए जानते हैं वो क्या है। वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार शायद हम जिस ब्रह्मांड को अनंत मानते आ रहे हैं वो हकीकत में सीमित हो सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हमारा ये ब्रह्मांड शायद सीमित है और इसमें किसी भी तरह के फैलाव की प्रक्रिया नहीं हो रही है। कई वैज्ञानिकों ने तो इसके आकार को चपटी फ्लैट भी बता दिया है। वैसे इसके बारे में अधिक जानकारी हमें मौलिक कणों के ऊपर ज्यादा शोध करने के बाद ही पता चलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमारा ये ब्रह्मांड असल में अनंत ना होकर सीमित है? क्या इसका आकार फ्लैट हो सकता है? कमेंट करके अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा। खैर, आप लोगों को बता दूं कि लैम्डा का वैल्यू समय के साथ बदलता रहता है।
मूलतः ये मौलिक कणों के वजन में आने वाली बदलाव के कारण होता है। इसलिए जब भी मौलिक कणों के वजन में बदलाव आता है तब लैम्ब्डा के वैल्यू में भी बदलाव आता है। हालांकि इससे पहले कई वैज्ञानिकों को ये लगता था कि लैम्ब्डा का वैल्यू असल में ब्रह्मांड के फैलाव के कारण बदलता है, परंतु ऐसा नहीं है। वैसे नए शोध में इस्तेमाल किए गए मॉडल पुराने पारंपरिक मॉडलों से काफी ज्यादा सक्षम और अच्छे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने लैम्ब्डा के वैल्यू में आ रहे मुश्किलों को भी हल कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ब्रह्मांड का जो बड़ा हिस्सा है वो डार्क मैटर से बना हुआ है। इसलिए अगर हम वर्तमान में किए गए इस खोज की बात करें तो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसमें हमें डार्क मैटर के बारे में पता चलता है। इसके अलावा ये चीज किसी भी रूप में प्रकाश के साथ रिएक्ट नहीं करता, जिससे हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को एक्सन कण के बारे में भी जानने का मौका मिल रहा है। वैसे अधिक जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कण अभी हमारे लिए किसी कल्पना से कम नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये कण डार्क मैटर से जुड़ा हुआ हो सकता है। दोस्तों, साथ ही साथ डार्क एनर्जी के बारे में भी हमें इस शोध से कई जानकारी मिल सकती है, क्योंकि इसी बल के कारण ही ब्रह्मांड फैल रहा होगा। हालांकि इसके ऊपर अभी पुष्टिकरण आना बाकी है। तो प्यारे दर्शकों, आपने आज जाना कि ब्रह्मांड का फैलाव कितना बड़ा है या वह कितना सीमित है। तो आपको हमारा आज का यह जानकारी कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। और सबसे जरूरी बात, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए लगातार नई नई रहस्यमयी वीडियोस, नई नई जानकारियां हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहे। देन प्लीज सपोर्ट अस। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।